पिछले क्लास में बच्चों आप लोगों को तंत्रिका तंत्र का लिंक दिया हुआ था, दिया गया होगा, शायद आप लोग उसको पढ़े होंगे। आज मैं उसी को थोड़ा सा एक्सप्लेन कर रहा हूँ और तो शायद इसकी फायदा हो कि वो मैंने तो लिंक भेजा था और आज नर्वस सिस्टम को थोड़ा सा आप इसको देख लीजिए, शायद इससे आप लोग को फायदा हो। देखिए नर्वस सिस्टम तंत्रिका तंत्र, नर्वस सिस्टम को पूरे नर्वस सिस्टम को हम दो भाग में बांट सकते हैं, पेरिफेरल नर्वस सिस्टम, सेंट्रल नर्वस सिस्टम। क्या बोले? सेंट्रल नर्वस सिस्टम, पेरिफेरल नर्वस सिस्टम। ये सेंट्रल नर्वस सिस्टम और पेरिफेरल नर्वस सिस्टम है। सेंट्रल नर्वस सिस्टम कहते हैं ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड, यानी रीढ़ का हड्डी जिसको आप कहते हैं, ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड जो सीधा है ना, वो कहलाता है सेंट्रल नर्वस सिस्टम। और पेरिफेरल नर्वस सिस्टम हाथ पैर में जो भी तंत्रिका तंत्र या जो भी हमारा कोऑर्डिनेशन के लिए जो फैला हुआ है उसको पेरिफेरल नर्वस सिस्टम। ये दोनों मिलके ही हमारा जो है पूरा सेंस ऑर्गन बनाता है। पूरा जो नियंत्रण और समन्वय जिसको कहते हैं आप, पूरा तंत्रिका तंत्र जो जिसको कहते हैं, ये दोनों मिलकर बनता है, पेरिफेरल नर्वस सिस्टम और सेंट्रल नर्वस सिस्टम। जैसे हम जो भी अनुभव करते हैं, ठंडा, गर्मी, बरसात, है ना, गर्मी लगता है, फिटिंग होता है, पसीना होता है, ठंडे का एहसास होता है, हमें गर्मी का एहसास होता है, हम कोई गर्म चीज़ छूते हैं तो हम गर्म का एहसास होता है, हम वहाँ से हाथ हटाते हैं। कोई ठंड लग रहा है या हमारे हंसी है, किसी को देख के हमको खुशी होता है, किसी को देख के रोना आता है। ये सारा जो कोऑर्डिनेशन है वो ब्रेन उसको इंटरप्रेट करता है, हमारा सेंस ऑर्गन काम करता है। तो ये सारा जो है साथ मिलकर काम करता है, कोऑर्डिनेशन से काम करता है। तो ये पेरिफेरल नर्वस सिस्टम और ये सेंट्रल नर्वस सिस्टम। तो ये आखिर नर्वस सिस्टम का फंक्शन क्या है, किस तरह से काम करता है? जो भी सेंसेशन है हमारे बॉडी का जो भी पार्ट है, जैसे कि ये जो भी चेंजेज होता है, एनवायरमेंटल जो बदलाव होता है वो हमको एहसास कराता है, ठंडा, गर्मी, बरसात जो भी हम आपको बताए। फिर उसके बाद जो है जो भी चेंजेस हमारे शरीर में लाना है, जैसे हम अभी आपको बताया कि किसी गर्मी को देख के हमको हटना है, जो भी ब्रेन का फंक्शन है, देखना, सुनना, ये सारा चीज़ वो सारा इसी नर्वस सिस्टम के माध्यम से उसके कोऑर्डिनेशन से होता है। अब देखिए यहाँ पे एक आज के क्लास में, पूरा नर्वस सिस्टम तो काफ़ी लंबा चैप्टर है, आज के क्लास में सिर्फ हम एक नर्व सेल या न्यूरॉन के स्ट्रक्चर के बारे में बात करेंगे, कौन कौन सा फिजिकल पार्ट होता है इसके बारे में बात करेंगे। देखिए यहाँ पे दो सेल बना हुआ है, ये आपके बुक में ये फिगर बना होगा। ये सेंसरी न्यूरॉन है, ये मोटर न्यूरॉन है। ये दो तरह का नर्व सेल है। देखिए पूरे नर्वस सिस्टम में नर्वस टिश्यू को तीन तरह का वो ग्रुप में बांटा गया है, सेंसरी न्यूरॉन, इंटर न्यूरॉन, मोटर न्यूरॉन। सेंसरी न्यूरॉन क्या करता है? रिसेप्टर के माध्यम से मैसेज को ब्रेन तक पहुंचाता है। वहाँ पे क्या कौन सा होता है? इंटर न्यूरॉन होता है। इंटर न्यूरॉन इंटरप्रिटेशन का काम करता है और फिर जो है वो मोटर न्यूरॉन के थ्रू इफेक्टर तक अपना वो मैसेज को भेजता है और तब जो है वहाँ जो भी रिस्पॉन्स देना होता है हम देते हैं। जैसे मान लीजिए कि कहीं आग का हम गर्म चीज़ छुए तो वो क्या करेगा कि गर्म जैसे ही वस्तु को हम छुएंगे तो सेंसरी न्यूरॉन ब्रेन तक मैसेज को लेके जाएगा। सेंसरी न्यूरॉन, ये जो न्यूरॉन है, इसके माध्यम से ब्रेन तक मैसेज जाएगा। वहाँ से मैसेज आएगा कि हम गर्म वस्तु से हम हमारे अपने हाथ को हटाना है, तो वहाँ से वो इंटर न्यूरॉन इंटरप्रिटेशन का काम करेगा और तब मोटर न्यूरॉन के माध्यम से मैसेज आएगा इफेक्टर तक और वहाँ से हम तुरंत वहाँ से हाथ हटाएंगे। तो ये कोऑर्डिनेशन का काम करता है। अब दोनों में, चाहे वो सेंसरी न्यूरॉन हो चाहे वो मोटर न्यूरॉन हो, दोनों में सेम फिजिकल पार्ट होता है। और आज के क्लास में सिर्फ हम ये देखेंगे कि कौन कौन सा फिजिकल पार्ट होता है और उसका काम क्या है। अब सबसे पहले देखिए, इस फिगर में भी बना हुआ है और इस फिगर में भी देखिए, यहाँ पे सेल बॉडी जिसको कि कोशिका काय कहते हैं हिंदी में, इसमें होगा न्यूक्लियस, इसमें भी सेल बॉडी और इसमें भी न्यूक्लियस, केंद्र, है ना। केंद्र, तो ये सेल बॉडी। अब इसमें देखिए ये रिसेप्टर लगा हुआ है, जो भी रिसेप्टर, जो भी मैसेज जो भी जाएगा वो रिसेप्टर डेंड्राइट्स के माध्यम से सेल बॉडी तक पहुंचेगा और फिर वो मैसेज, जो भी मैसेज होगा वो सेल बॉडी से एक्सॉन के माध्यम से आगे बढ़ेगा।
जो हमेशा जो मैसेज है वो वन वे होगा, यानी कि डेंड्राइट से सेल बॉडी से एक्सॉन, कभी उल्टा नहीं होगा। मैसेज कभी भी उल्टा फ्लो नहीं हो सकता है। इसमें भी आप देखिए इस तरह से डेंड्राइट से सेल बॉडी से मैसेज, एक्सॉन से वो आगे बढ़ेगा। कभी ये उल्टा, कभी भी करंट का फ्लो या जो नर्वस सिस्टम का जो मैसेज है वो उल्टा कभी भी नहीं जाएगा। इसका कारण क्या है हम आपको आगे बताएंगे। अब इससे ये देखिए हमारे सिस्टम पार्ट के बारे में, इसके बारे में जानना है ना। अब देखिए यहाँ पे डेंड्राइट्स क्या करता है कि वो मैसेज को सेल बॉडी तक ले जाता है। सेल बॉडी से मैसेज जो है एक्सॉन जो है वो आगे बढ़ाता है। एक्सॉन जिसको कि हिंदी में तंत्रिकाक्ष कहते हैं, डेंड्राइट्स जिसको कि हिंदी में ध्रुविका कहते हैं। अब देखिए इसका एक और, ये सेल बॉडी जो है, ये सेल बॉडी, दोनों सेल बॉडी वो सेंट्रल नर्वस सिस्टम का पार्ट होगा, यानी वो स्पाइनल कॉर्ड से प्रोटेक्टेड होगा। यानी एक बार अगर सेल बॉडी डैमेज हो गया तो वो रिपेयर नहीं हो सकता। लेकिन डेंड्राइट्स और एक्सॉन वो रिपेयर होता है ना। यहाँ भी डेंड्राइट्स है, एक्सॉन है। जैसे हमारा हाथ पैर जो भी उंगलियां हैं, इसमें डेंड्राइट्स और एक्सॉन है। डैमेज हो गया, हम गिर गए, चोट लग गया, एक्सीडेंट हो गया, लेकिन फिर से वो धीरे धीरे रिपेयर होकर फंक्शन करने लगता है। लेकिन एक बार अगर सेल बॉडी डैमेज हो गया तो वो रिपेयर नहीं होता है। इसीलिए कहा जाता है ना कि स्पाइनल कॉर्ड का जो ऑपरेशन होता है वो थोड़ा बहुत क्रूशियल होता है, उसमें बहुत सावधानी बरतना पड़ता है क्योंकि ये प्रोटेक्टेड होता है स्पाइनल कॉर्ड। अब यहाँ आप थोड़ा सा और इसमें आप देखेंगे कि ये जो वन वे जो ट्रांसमिशन है ये पॉसिबल कैसे होता है। देखिए एक्सॉन, इसको फिर से हम आगे क्लास में बताएंगे, लेकिन फिर भी यहाँ पर हम बता रहे हैं, एक एक्सॉन दूसरे का डेंड्राइट्स, ये मैसेज इस तरह से जाता है और ये एक दूसरे को टच नहीं करता। यहाँ एक खास तरह का केमिकल न्यूरोट्रांसमीटर रिलीज होता है और यहाँ पर रिसेप्टर लगा हुआ होता है और फिर ये मैसेज आगे बढ़ता है। यानी कि एक का एक्सॉन दूसरे का डेंड्राइट्स, एक्सॉन यहाँ से डेंड्राइट से मैसेज गया सेल बॉडी से, सेल बॉडी से एक्सॉन और फिर एक्सॉन से दूसरे के डेंड्राइट्स में, और तब ये मैसेज आगे बढ़ेगा। यानी कि ये जो न्यूरोट्रांसमीटर का रिलीज जो है वो सिर्फ एक्सॉन ही कर सकता है, डेंड्राइट्स कभी भी नहीं करेगा। अब इसमें आप देखिए एक और बात है कि खास तरह का, देखिए एक सेल यहाँ पे हम बनाए हैं जिसको कि माइलिन सिथ या इसको स्वॉन सेल भी कहते हैं। स्वॉन सेल एक स्पेशलाइज्ड सेल जो कि ये डेंड्राइट्स और एक्सॉन में वो लपेटा हुआ होता है, जिसको कि माइलिन सिथ कहते हैं। एक डेंड्राइट सेल, स्वान सेल एक स्पेशलाइज्ड सेल जो फास्फोलिपिड का बना होता है, वो लपेटा हुआ होता है और पूरे जो रैपिंग है उसको कहते हैं माइलिन सिथ, एक खास तरह का। अब इसका काम क्या है? ये क्या करता है कि जैसे आप बिजली का वायर देख रहे हैं, अगर वो बिना प्लास्टिक के कवर का हो तो क्या होगा? शॉर्ट सर्किट हो सकता है। तो ये ठीक इसका भी वही काम है, ये शॉर्ट सर्किट होने से बचाता है। एक खास तरह का डिजीज भी है, अगर ये खराब हो गया, एक मल्टीपल स्क्लेरोसिस है, डिजीज है मल्टीपल स्क्लेरोसिस, इसके डैमेज होने से वो बीमारी हो सकता है। और ठीक उसी के जैसा जैसे आपको करंट का झटका लगता है तब महसूस होता है, इसमें भी वैसे ही जो है करंट का झटका लग सकता है, उसी के जैसा एहसास होता है। और अगर ये माइलिन सिथ या स्वान सेल अगर डैमेज हो जाए तो एक जेनेटिक डिजीज है मल्टीपल स्क्लेरोसिस। तो ये क्या काम क्या करता है कि इंसुलेशन का काम करता है, इंसुलेटर का काम करता है। जो भी मैसेज जा रहा है, जो करंट फ्लो हो रहा है, वो करंट फ्लो को वो प्रोटेक्ट किया हुआ रहता है ताकि जो है मैसेज काफ़ी तेजी से आगे बढ़े। जो भी है मैसेज जो है वो काफ़ी तेजी से आगे बढ़े, उसके लिए वो इंसुलेशन का काम करता है। और ये बीच में जिसको कि नोड्स ऑफ रेनवेयर कहते हैं, है ना, मैसेज को आगे बढ़ाने में मदद करता है ताकि मैसेज जो है, जो भी मैसेज, जैसे गर्म वस्तु से हमको हाथ हटाना है तो सेकंड का बहुत मुझे लगता है कि 100वां हिस्सा में वो मैसेज ब्रेन तक पहुंचता है, तुरंत वो हम वहाँ से हाथ हटाते हैं, हमको गर्मी का एहसास होता है या गर्म का एहसास होता है। तो ये कुछ फिजिकल पार्ट था जो इसमें देख रहे हैं। एक बार फिर से आप देख सकते हैं डेंड्राइट्स जिसमें कि रिसेप्टर होता है जो कि मैसेज को सेल बॉडी तक ले जाता है। सेल बॉडी कहाँ है? स्पाइनल कॉर्ड में प्रोटेक्टेड है। फिर वहाँ से वो
जो है मैसेज जो है वो ज़्यादा है, एक्सॉन से वो आगे बढ़ता है, ब्रेन तक जाता है, ब्रेन इंटरप्रिटेशन करता है, फिर जो है इफेक्टर तक मैसेज जाता है। ये दो तरह का न्यूरॉन सेल है, सेंसरी न्यूरॉन और मोटर न्यूरॉन। ये फिजिकल पार्ट है, आप इसको बुक से देख लें, यहाँ से भी आप फिगर बनाना चाहते हैं तो आप इसको बना सकते हैं, और इसको फिर से पढ़िए, देखिए, समझिए, और कहीं भी दिक्कत हो तो मुझे कॉल करके आप हमसे बात कर सकते हैं, तो पूछ सकते हैं, जहाँ भी बच्चों आपको दिक्कत हो आप हमसे संपर्क कर सकते हैं। धन्यवाद।